प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। आइए हम लोग इस छोटे से वीडियो में परम पूज्य गुरुजी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से यह जानें कि अगर कभी कोई पर्व आता है और हमें उस पर्व विशेष पर परम पूज्य गुरुजी द्वारा लिखित जो युग साहित्य है उसके कुछ अंश या उस पर्व पर आधारित कुछ पुस्तकें अगर हमें अपने स्वजनों तक, मित्रों तक, सगे संबंधियों, कुलीग्स, सहकर्मियों सबको पहुंचानी है उसी दिन पर, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। और ये हम लोग करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो लेट्स से हम लोग आज बात करते हैं कि आज तुलसी दिवस अगर आज होता है ना, तो हम लोग क्या तुलसी माता के ऊपर जो परम पूज्य गुरुजी ने जो साहित्य लिखा है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाते। तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले हम लोग जाते विचार क्रांति वेबसाइट पे, है ना। विचार क्रांति वेबसाइट पे जब आप गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने लिखा तुलसी, ठीक है। आई होप आप सबको विचार क्रांति वेबसाइट के बारे में मालूम हो, ठीक है। तो आपने लिखा तुलसी करके आपने किया सर्च। अब सबसे पहले हम लोग बुक सेक्शंस पे देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि तुलसी के ऊपर परम पूज्य गुरुजी ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। वायु प्रदूषण का सरल उपचार, तुलसी आरोपण, तुलसी के अमृतोपम गुण, तुलसी अमृतोपम, फिर तुलसी के चमत्कारी गुण, तुलसी हमारे हर घर में शोभायमान रहे। तो ये 4-5 पुस्तकें अपन लोगों ने देखी। फिर हम लोग आर्टिकल सेक्शन पे गए, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा कि काली तुलसी नाम गुण स्वरूप प्रयोग, ये एक लेख है। समस्त रोगों की एक ही औषधि द्वारा अनुपान भेद चिकित्सा तुलसी, समस्त रोगों की एक ही औषधि तुलसी। इसके अलावा आपको और भी कई जो है तुलसी के ऊपर लेख मिल जाएंगे, जो आज तक अलग अलग जो मिशन की पत्रिकाएं हैं उसमें शायद आए होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत से लेख हैं यहाँ पे। तुलसी की रोगनाशक शक्ति, तुलसी की कई जातियाँ, तुलसी प्रकृति के अनुकूल औषधि है, तुलसी की अपार महिमा इत्यादि, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जाते हैं आर्टिकल सीरीज़ पे। आर्टिकल सीरीज़ में भी आप देखेंगे कि तुलसी साहित्य में नैतिक मूल्य, तो इसमें ये अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो तुलसी के आधारित, तुलसी नाम पे आधारित जितना भी साहित्य आज तक लिखा गया है वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आप गूगल पे भी जा सकते हैं और गूगल पे आप लिखेंगे तुलसी AWGP, ठीक है। तो इससे भी आपको दिख जाएंगे ये सारी चीज़ें। तुलसी के चमत्कारी गुण, तुलसी सब रोगों की दवा, अखंड ज्योति 1954, तुलसी जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा, तो ये तुलसी का उपयोग कीजिए, 1964 की अखंड ज्योति, समस्त रोगों की एक औषधि तुलसी। फिर तुलसी भूर्महा देवी अमृत तत्व प्रदायनी, अखंड ज्योति 1971। तो आपको बहुत से आर्टिकल्स, बुक्स जो हैं मिशन की दिख जाएंगी। अब हम लोग आते हैं अगले चीज़ पे कि अब इनका उपयोग कैसे करें एक मैसेज बनाने में, राइट। तो आप इनमें से जो भी आपने पहले देखा और जो भी आप अभी देख रहे हैं, इनमें से कुछ लेखों को या कुछ पुस्तकों को आप चुनिए, है ना। और अगर आप किसी के लिए मैसेज बना रहे हैं तो आप इनमें से 4-5 लेखों को या 4-5 पुस्तकों को चुन लीजिए, राइट। और उसके बाद उन लिंक्स को आप एक ही जगह पे लाइए, कॉपी कीजिए। तो लेट्स से मैं अगर ये बोलता हूँ कि मुझे ये पुस्तक किसी को करनी है, तो तुलसी के चमत्कारी गुण, मैं इस पुस्तक पे गया और ऊपर जो ये आपको शेयर वाला बटन है इस पे मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे आ जाता है कॉपी, है ना। और मैंने कॉपी कर लिया तो ये कॉपी हो गई। तो इस तरीके से आप अपने 4-5 लिंक्स कहीं पे कॉपी कर लीजिए, राइट। अब इसके बाद आप एक बनाइए अच्छा सा मैसेज, है ना। मैं एक एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ कि लेट्स से आप तुलसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं मैसेज बनाऊँगा तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। फिर जो 4-5 पुस्तकें हैं उनका मैंने नाम लिखा, है ना, और उसमें मैंने उनकी लिंक इंसर्ट की, है ना। तो लिंक मैंने तुलसी अमृतोपम, तुलसी के चमत्कारी गुण, वायु प्रदूषण का सरल उपचार तुलसी और समस्त रोगों की एक औषधि तुलसी, ये मैंने लिखा, उनके लिंक्स इंसर्ट किए। फिर मैंने लिखा मैसेज, लेट्स से मैं बोलता हूँ सादर प्रणाम दीदी, आपको और आपके पूरे परिवार को तुलसी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के शुभ अवसर पर परम पूज्य गुरुजी एवं परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से गुरुद्वार
गुरुवर द्वारा रचित तुलसी के ऊपर लिखी हुई युग साहित्य को स्वयं भी पढ़ें और अपने स्वजनों को युग साहित्य से अवगत कराने के स्वर्णिम अवसर का पूरा लाभ उठाएं। कुछ पुस्तकें और उनकी ऑनलाइन पाठन लिंक इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे नाम लिख दिए और मैंने उनकी लिंक्स कर दी, है ना। अब इनमें कोई भी, जिसको भी मैं भेजूँगा, ठीक है। और हम लोग अगली एक और पाठशाला में ये देखेंगे कि कैसे हम लोग हज़ारों लोगों को ये मैसेज एक साथ भेज सकते हैं। तो मैंने अब ये लिंक्स डाल दी। अब एक एक लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये पुस्तक खुली, मैं इस पुस्तक को पढ़ पा रहा हूँ। और इस तरह से देखते ही देखते एक ऐसा पर्व जो आया था, जो अपनी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है ना, उस पर्व पे, उस दिन के अवसर पर हम लोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कुछ पुस्तकें हैं वो अपन ने लोगों को भेजी। अभी हम लोग बहुत से जो महापुरुषों के जन्मदिन आते हैं, एनिवर्सरीज आती हैं, जयंती आती हैं, उस पर भी कर सकते हैं, है ना। बहुत से पर्वों पे भी कर सकते हैं, त्यौहार पे कर सकते हैं, आप रक्षाबंधन पे कर सकते हैं, आप जो स्वतंत्रता दिवस आता है तब कर सकते हैं, है ना। कुछ भी पर्व हो गया, कबीर जयंती हो गई या स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती हो गई या किसी भी महापुरुष की जयंती हो गई, तो आप उन महापुरुष के ऊपर जो साहित्य है उसकी लिंक निकाल के और वो शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग अगर चाहें तो साल में पूरे 365 दिन हर रोज़ कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है और उस दिन के बेसिस पे हम लोग एक छोटा सा मैसेज बना सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम लोग को स्वयं मालूम चलेगा कि कितना ज़्यादा परम पूज्य गुरु जी ने लिखा है, जो शायद अनेकों जीवन में भी पढ़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन दूसरा चीज़ सबसे अच्छी ये है कि वो हम लोग अपने स्वजनों को भेज सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से ज़रूर कोई ना कोई व्यक्ति होंगे या बहुत से व्यक्ति होंगे जो इस माध्यम से परम पूज्य गुरु जी के विचारों से, साहित्य से जुड़ेंगे और हम सबको एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर में संलग्न होने का, निमित्त बनने का एक मौका मिला आशीर्वाद के रूप में गुरु सत्ता से ही, और उसका हमने अपनी तरफ से पूरा लाभ उठाया। तो दीदी और भैया आज के लिए इतना ही, और आशा है अब से जितने भी पर्व आ रहे हैं, जैसे हम लोग मार्च की अगर बात करते हैं तो जितने भी पर्व और आने वाले हैं, रामनवमी हुए अप्रैल में, और जो पर्व आएंगे मई, जून, जुलाई में जो पर्व आएंगे उसमें हम सब लोग ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे महावीर जयंती हुई, हनुमान जयंती हुई, शिवाजी जयंती हुई, शंकराचार्य जयंती हुई इत्यादि, जो भी अपने शांति कुंज के कैलेंडर में पर्व हैं और उसके अलावा। तो आशा है दीदी और भैया आज से हम लोग ये करना प्रारंभ करेंगे और परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जो युग साहित्य है उसको जन जन तक पहुंचाने में अपनी स्वर्णिम भूमिका निभा पाएंगे। प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, जय गुरुदेव।